हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। फालतू के पचड़े मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को ये सब वीडियोस बनाने पड़ेंगे। मैं तो अपने वही काम कुम के घर बार के झाड़ू पोछे के वीडियोस बनाती थी, और मैं कहाँ ये सब लेक्चर के वीडियोस बनाने लगी, क्योंकि अब मेरे साथ हो रहा है भाई, तो मुझे पता चल रहा है। पता है, जो इंसान ये सब करता है ना उसको। हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। और आज जो है ना मंडे है, और आज मेरा मंडे का फास्ट है, तो फिर आज फिर हाजिर हूँ मैं अपना एक और वीडियो लेके। कुछ वैसा तो नहीं दिखाया है, बस बात ही करूंगी। तो आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में मैं ना रो पड़ी थी, क्योंकि मुझे ना अपनी मम्मी की याद आ गई थी। तो वही होता है ना कि जब आप परेशान होते हो, जिनके आप क्लोज होते हो। क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि मतलब मेरे पापा जो है ना, मेरे डैडी, मतलब बहुत जब मैं छोटी थी तभी वो एक्सपायर हो गए थे। तो मैं ना अपनी मम्मी के मतलब बहुत क्लोज थी। तो वो हो जाता है ना कि जिसके आप क्लोज होते हो, जब आप थोड़ा परेशान होते हो, दुखी होते हो, तो फिर आपको उनकी याद आती है। और माँ की याद तो खासकर आती है, क्योंकि माँ ही होती है ना जिसकी माँ हो। मतलब जिनकी नहीं होती है ना, जिनकी होती है उनको नहीं होता है, जिनकी नहीं होती है ना मम्मी, उनको कदर होती है। और मतलब उनको पता होता है कि भाई, क्योंकि वो ही समझ सकता है जिसकी मम्मी नहीं होती है इस दुनिया में। ये तो मैं नहीं बता सकती कि मतलब क्या होता है, क्योंकि जैसे आपको ना, नहीं तो कुछ जरा सा भी होता है ना, तो आप झट से अपनी मम्मी को फोन कर देते हो। कि जैसे हमें चोट लगती है तो हम कहते हैं ना, आ मम्मी। तो वही होता है कि जब आप दुखी होते हो ना, तो फिर झट से आप मम्मी को बताओगे कि भाई मम्मी, मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो और बस आजकल जो है ना वीडियोस भी ऐसे ही नहीं बन रहे हैं, क्योंकि जब आप थोड़ी परेशान से हो ना, तो इसलिए बना ही नहीं पा रही, क्योंकि मन नहीं कर रहा। फिर वो कैमरे से मतलब वो हो जाता है ना, एडिट वगैरह करने का मन नहीं करता है फिर। और पहले जो है एक दो वीडियो शूट भी करे थे, वो भी ऐसे ही हैं, मुझे लग रहा आधे अधूरे से हैं। वो बीच में जैसे शूट करती थी, फिर जैसे खराब हो जाता है ना, मतलब दिमाग से घूम जाता है, तो फिर मैं कर ही नहीं पाती आगे। तो फिर वो आधा अधूरा सा ही ब्लॉग रह जाता था। मतलब जैसे किसी दिन सोचा कि आज रिकॉर्ड करती हूँ, तो फिर वो होता है ना कि थोड़ी देर का 5-10 मिनट का रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया। मतलब मन जैसे खराब होता है तो। और हाँ, मैं ये कह रही थी ना कि जैसे मतलब होता है ना कि भाई लड़कियों को पढ़ा लिखा देते हैं, और फिर होता है कि भाई अपने डिसीजन खुद ले लेंगी क्योंकि पढ़ी लिखी हैं तो। और पता है, सबसे ज्यादा ना घर में ही दबाने वाले होते हैं, सच कहूँ तो। जैसे अगर मैं किसी और का तो नहीं बोलूंगी, अब मैं खुद का ही बोलूंगी सच कहूँ तो, क्योंकि जब मेरे साथ हुआ है ना, तो मतलब मेरे साथ क्या, आप समझ ही गए होंगे मेरे लास्ट वीडियो से, क्योंकि मेरी और किसी से तो लड़ाई है नहीं। सच कहूँ तो मेरी मेरे हस्बैंड से ही है, मतलब तो उनसे ही हुआ है। क्योंकि अब तो फिर जैसे बोल दो भी, कहाँ तक बात पहुंचती है, डाइवोर्स तक ही बात पहुंचती है। तो सबसे पहले तो ना, मतलब जिनको आप अच्छा मानते हो ना, जैसे आपकी फैमिली में भी होते हैं, तो वो भी पता क्या बोलते हैं कि चलो कोई ना, माफ कर दो। मतलब कैसे, ऐसे कैसे माफ कर दो? तो इस ऐसे पढ़ा लिखा दो, बोलते हैं कि भाई अपने डिसीजन खुद ले लेंगी, है ना। तो जब साथ देने की बारी आती है, तो सच को ना कोई साथ नहीं देता। तब पता है क्या बोलते हैं, चलो एक बारी माफ कर दो। कि क्या कहते हैं, मेरे लिए क्या डायलॉग मारा था कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो कोई बात नहीं, कि माफ कर देना, कि एक बारी माफ कर दे। कि मैं अगर ये जो हरकत जैसे उसने, मेरे हस्बैंड ने करी, तो वही हरकत अगर मैं करती, तो क्या मेरे को भी माफी मिल जाती? तो वो होता है ना, डिफरेंस हो जाता है जब। और चलो कोई ना, कोई ना, कोई कुछ 10 में से 1 या 2 जन ऐसे होते हैं जो आपके साथ होते हैं, कि चलो जो आप डिसीजन लोगे कि भाई मैं आपके साथ हूँ, जो भी आपको सही लगता है वो करो। सबसे पहले तो वही आदमी जिसने गलत करा होता है ना, उसको ही पता क्या होता है। अरे मेरे को एक माफी दे दो, एक माफी दे दो, एक माफी दे दो। अरे क्यों दे दो माफी? अगर जो हरकत आपने करी वही हरकत मैं करती, तो आप क्या मुझे माफी दे देते? नहीं देते ना, क्योंकि हर किसी का एक करेक्टर होता है। तो खुद तो गलत कर दो, तब नहीं सोचो। जब गलती करनी ना, तब नहीं सोचना कि हाँ भाई जो मैं ये कर रहा हूँ, ये कल को सामने भी आएगा ही, सामने वाले को पता भी चलेगा, है ना। तब थोड़े ना सोचना है। तब तो अपना घूमना फिरना है, इधर जा रहे उधर जा रहे, फोटोज खिंचवा रहे, कोई कुछ कर रहे, कोई कुछ कर रहे। तब नहीं पता कि हाँ भाई घर में भी ये बातें पता चलेंगी। और जब बातें पता चल गई, तब तब क्या बोलेंगे? तब हमें माफ कर दो। क्यों माफ कर दो भाई? हैं? अगर हम ऐसी हरकतें करें, हम भी यही काम करें, तो तुम क्या हमें माफ कर दोगे? नहीं करते। वो बोलने के लिए होता है कि हाँ भाई, दूसरे सब बोल देते हैं, प्रवचन दे देंगे, बातें समझा देंगे, चाहे वो मेरे घर के हों, चाहे मेरी मतलब
इधर के हों सब ऐसे ही बोलते हैं कि भाई चलो माफ कर दो। अरे जिन पे बीतती है ना वो उनको पता चलता है। नहीं माफ, हाँ उस टाइम हो जाता है कि चलो कोई ना, लेकिन नहीं हो पाता है। आपके दिमाग में वही बातें, आपके दिल में जब आप अकेले होते हो ना, तो वही बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। तो ऐसे तो मुझे लगता है कि ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा है। जो मैं मतलब मेरे को खुद को ही लगता है कि मैं ही पागल हूँ सच कहूँ तो, कि मैं अपने बारे में ही नहीं सोच पा रही हूँ। क्योंकि जो डिसीज मुझे ही लेना है ना, जो करना है वो तो मुझे ही करना है। और तो मुझे समझा ही सकते हैं, और समझाएंगे क्या, उल्टा ही समझाएंगे कि भाई नहीं चलो कोई ना, माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन जो मुझे मुझे सही लगेगा वो सब पता है फिल्मों में और सीरियलों में होता है कि भाई जो दिल बोले दिमाग बोले वो करो। वो नहीं होता, सच जिंदगी में नहीं होता। वो पता नहीं 10 में से 2 जन ऐसे होते होंगे जो वैसी जिंदगी जीते होंगे। और लड़कियां तो मैंने ज्यादातर ऐसी ही देखी जो या तो मतलब चुप रह जाती हैं, जिनके साथ गलत होता है चुप रह जाती हैं, या फिर दिमाग में उनके चलता रहता है जो घर के बोलते हैं कि भाई ऐसा कर लो, माफ कर दो, चलो कोई ना, कुछ नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा। और फिर 2 दिन तक या 2 हफ्ते आदमी सही रहता है, फिर तीसरे दिन से फिर वही ढर्रा स्टार्ट हो जाता है। तो वो हाव भाव से ही दिख जाता है। लेकिन तो हो जाता है ना कि भाई एक जब दरार पड़ जाती है तो वो नहीं भरती। और क्या बोलूं, मैं भी फालतू के पचड़े, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को ये सब वीडियोस बनाने पड़ेंगे। मैं तो अपने वही काम कुम के घर बार के झाड़ू पोछे के वीडियोस बनाती थी, और मैं कहाँ ये सब लेक्चर के वीडियोस बनाने लगी, क्योंकि अब मेरे साथ हो रहा है भाई, तो मुझे पता चल रहा है। पता है जो इंसान ये सब करता है ना उसको बिल्कुल शर्म नहीं होती। उसको बस 2 मिनट के लिए होता है कि हाय 4 लोगों के आगे बैठ के कि भाई मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो मुझे। और एक मौका काय का मौका दे दो, 2 दिन के बाद वही हरकतें अगर स्टार्ट हो जाए तो, जब वो कहते हैं ना कि जिसका विश्वास टूट जाता है ना वो विश्वास दोबारा नहीं आता। मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो ऐसी हूँ, अगर मेरा विश्वास किसी से टूट जाता है ना तो मेरे को फिर दोबारा विश्वास होता ही नहीं उससे। तो मुझे पता समझ में भी नहीं आ रहा, मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया होगा सच। और